जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के वीडियो में मैं वास्तु से संबंधित आपको बता रहा हूँ प्लाट के बारे में, मकान के बारे में अलग अलग बिंदुओं को मैं स्पष्ट करता रहता हूँ। आज मेरे मन में ख्याल आया कि जब आप प्लाट खरीदते हो तो उसी समय से वास्तु का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर वो मकान आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए फलेगा। चाहे किसी भी उद्देश्य से आप प्लाट लेते हैं तो आओ आज मैं प्लाट के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ यदि आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे फॉलोवर हैं, देख रहे हैं, तो कमेंट्स ज़रूर बनता है और लाइक तो बनता ही है ताकि हमारा उत्साह बढ़े। अब मैं बताना चाहता हूँ, जब भूखंड होता है, ज़मीन जिसे प्लाट कहते हैं, तो सर्वोत्तम प्लाट कहलाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। इसको हम बोलते हैं कूर्म पृष्ठ। कछुआ की खोपड़ी जिस तरह से होती है उस तरह अगर प्लाट आपको कहीं मिल जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट बराबर हो, वो सर्वोत्तम होता है। उस प्लाट में रहने वाले व्यक्ति अनंत गुना फल की प्राप्ति करते हैं, अर्थात उनका जीवन सुखी होता है। हालांकि उसमें वास्तु का ध्यान रखना आपका एक अलग बिंदु है, लेकिन भूमि का जहाँ प्रभाव होता है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। दूसरा, जब हमारा प्लाट चौड़ाई से लंबाई 1.5 गुना हो, जैसे आपका प्लाट का चौड़ा है आपका 40 फुट एक अनुमान, और 60 फुट तक अगर है तो वो कहलाता है अश्वपृष्ठ। अश्वपृष्ठ होता है जिससे घोड़ा दौड़ता है, ऐसे आपके जीवन में उन्नतियाँ और प्रगति आपकी दौड़ती रहेंगी। घोड़े की तरह एनर्जी आपके संपूर्ण परिवारजनों में बनी रहेगी, वो भी आपकी अच्छी है। अब आपके 1.5 गुने से ज़्यादा और 2 गुने से कम या 2 गुने लास्ट तक 40 बाई 80 का या 30 बाई 60 का या 50 बाई 100 तक का जो प्लाट होता है चौड़ाई और लंबाई, वो कहलाता है गज पृष्ठ। गज पृष्ठ का अर्थ होता है कि उसकी गति हाथी की तरह धीमी हो जाती है। उस प्लाट में उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में हर काम बड़ी मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन अशुभ नहीं माना गया, वो मजबूती के साथ होता है। अब इसके अलावा हमारा कहा गया है कि चौड़ाई से लंबाई मोर देन 2 टाइम्स, यानी 2.5 गुना हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी हो। जैसे 40 फुट आपका चौड़ा है और लंबाई आपकी 85 फुट, 90 फुट या 100 फुट हो, वो कहलाता है नागपृष्ठ। नागपृष्ठ जो भूमि है वो मालिक को खा जाती है, वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर लेना पड़े तो किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से संपर्क करके, या हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि लंबाई चौड़ाई के यानी कूर्म पृष्ठ पर, उदाहरण 40 फुट है तो हर 40 दूना अगले 40 फुट पर आप एक तांबे का तार लगा दो, फिर 40 फुट पर तांबे का तार लगा दो, तो 2 या 3 खंडों में भूमि आपकी कूर्म पृष्ठ बन जाएगी। और अगर वहाँ संभव नहीं है तो 1.5 गुनी पे जरूर लगा दें, उससे भूमि आपकी पवित्र और श्रेष्ठ होती है। ये मैंने बताया भूमि की आकृति। हाँ, अगर भूमि में आगे और भी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अगर गौमुखी प्लाट हो, यानी 1-2 फुट अगर अगला हिस्सा कम है और पीछे का हिस्सा ज़्यादा है तो गौमुखी कहलाता है, जो कि रेजिडेंशियल क्षेत्र में अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और हमारे व्यापार दृष्टि से शेरमुखी, अगला हिस्सा चौड़ा और पिछला हिस्सा सकड़ा हो, वो सर्वोत्तम व्यापार की दृष्टि से माना जाता है। अब इसमें कुछ बिंदु और भी जरूरी हैं, जैसे पूरब की तरफ देखने वाला प्लाट हमेशा सदैव अच्छा होता है। उत्तरी तरफ देखने वाला भी उत्तम ही माना जाता है। हर पर्पज से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, रेजिडेंट दृष्टि से उत्तर की तरफ देखने वाले, पूरब की तरफ देखने वाले अच्छे होते हैं। अब एक बिंदु आपको यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, महाराज हम जब प्लाट पे घुसें तो दिशा देखनी चाहिए कि निकलें तो देखनी चाहिए। हमेशा आप प्लाट के सामने खड़े हो जाओ और आउट गोइंग प्लाट के विपरीत दिशा में जब जाएंगे वो दिशा काउंट होती है। जब दिशा में घुसोगे तो आपकी जैसे दक्षिण आ रहा है अगर घुसते समय तो उत्तर दिशा माना जाएगा, क्योंकि जब प्लाट से निकलेंगे तो उत्तर होगा। अब तीसरी बिंदु इसमें कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कोने का प्लाट हो और इसमें कहीं किसी से कोई टी पॉइंट नहीं आता हो, वो मानना चाहिए आपको सोना और सुगंधी है। वो कहलाता है आपका
सर्व कार्य सिद्धि के लिए वो सर्वोत्तम सर्व सिद्धि देने वाला प्लाट होता है। अब साउथ वेस्ट में अगर 2 कोने खुले हो, साउथ का भी खुला और वेस्ट का भी खुला हो, तो वो कहलाता है, यानी पश्चिम और दक्षिण, वो कॉमर्शियल प्लाट ज़्यादा अच्छा होता है। रेजिडेंशियल में भी अगर आप उसे वास्तु के तहत बनाएंगे तो उस क्षेत्र में आपका नाम प्रभाव जागृत होगा। साउथ ईस्ट की तरफ अगर मकान होता है, यानी ईस्ट खुला है और साउथ खुला है, कॉर्नर है, तो थोड़ा कलह और अशांति का वातावरण होता है। आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सा प्रभाव हमने अनुभव से कम देखा है। अब चौथा हमारा बिंदु बचा, नॉर्थ और वेस्ट में जो कॉर्नर के प्लाट होते हैं वो अति उत्तम माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि उनके कार्य क्षमता से ज़्यादा पाई गई है। तो इस प्रकार से करें अपने खरीदने वाले प्लाटों का चयन और पाएं जीवन में सुख समृद्धि की एक अपूर्व बेला, जिससे जीवन में आपके सुख समृद्धि का बहुत ही बहुत अनंत गण फलों की प्राप्ति होती रहेगी। इसमें कुछ भूमि से संबंधित 4 बिंदु में और बता देता हूँ। आपकी भूमि के पास किसी मंदिर की शिखर की छाया नहीं आनी चाहिए सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय पर। वहीं पर किसी प्रकार का कोई अन्य जो झरना या कोई खाई है वो दक्षिण और पश्चिम में नहीं आना चाहिए। पूर्व उत्तर में यदि कोई पानी है या खाई है या कोई नहर बहती है तो और भी उत्तम मानी जाती है। पानी का बहाव आपकी प्लाट के पास से जा रहा है तो पूर्व की तरफ पानी का बहाव जाए, पश्चिम से पूर्व में जाए, वो अच्छा माना जाता है। या दक्षिण से उत्तर की तरफ आए वो भी अच्छा है। लेकिन अगर इसे विपरीत अर्थात पश्चिम से और पूर्व से पश्चिम तक से पानी आना अच्छा नहीं माना जाता। उसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर की तरफ भी पानी आना बहना अच्छा नहीं माना जाता। तो इन सब चीज़ों का भी अपन को ध्यान रखना है कि ये जो टावर आजकल लगाए जा रहे हैं उनसे भी हमें बचना है। और नाना प्रकार की टी पॉइंट जहाँ पर डेड एंड हो जाता है या हमारी प्लाट के साथ में एल बन जाती है या एक्स का बनता है या बाई शेप बन जाती है, वो भी अशुभ माने जाते हैं, उनसे भी अपन बचें। ज़रूर आप इसमें हमें कमेंट्स दें और उस प्रकार से करें अपने खरीदने वाली प्लाटों का चयन। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।